नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रचना के आधार पर शब्द। ध्यान रखिए, अगर मैं इसको व्युत्पत्ति भी कहता हूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। व्युत्पत्ति ऑब्लिक रचना के आधार पर शब्द, ये है हमारा भाग फर्स्ट। ध्यान रखिए, हम रचना के आधार पर शब्दों को हम दो टुकड़ों में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको पहला जो हमारा पार्ट है वो है फर्स्ट कि व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द, शब्दों के जो पार्ट होते हैं उसका जो सेकंड पार्ट है हमारे सामने वो है। अब प्रश्न ये उठता है, व्युत्पत्ति वी धन उत्पत्ति या रचना के आधार पर, इसके पार्ट होते हैं हमारे कितने? तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है रूढ़ शब्द। आज का जो हमारा पाठ्यक्रम है वो केवल और केवल रूढ़ शब्द तक चलेगा। रूढ़ शब्द है क्या? देखिए, रूढ़ से बनता होता है कि पुराने तौर तरीकों जो काफी समय से चले आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, इसी से बना है आपका रूढ़िवादी। रूढ़िवादी की बात करते हैं, आज भी हमारे शहरी परिवेश के अंदर भी देख सकते हैं, ग्रामीण परिवेश में भी देख सकते हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एक रूढ़िवादी के तहत एक रेस्पेक्ट भी है, जैसे घूंघट प्रथा चलती थी, आज भी चल रही है। तो इस प्रकार से ही उसका पॉइंट बनाया है नियम को शब्द में। रूढ़ शब्द को हम तीन टुकड़ों में पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट है, ध्यान रखें कि पहला पार्ट ये कहता है कि वे शब्द जो वर्षों से प्रयुक्त होकर अपने विशेष अर्थ के लिए रूढ़ित हो गए हैं, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है कि वे शब्द जो वर्षों से प्रयुक्त होते, वर्षों से यानी कि हमारे पूर्वज भी उन शब्दों का प्रयोग करते थे, हम भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग करेगी। तो प्रयुक्त होकर अपने विशेष अर्थ, ध्यान रखें, विशेष अर्थ के लिए रूढ़ित हो गए हैं, अर्थात उसका अर्थ उसी से संबंधित होगा, किसी अन्य अर्थ से नहीं लेंगे। उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, शब्द लिखा हमने पानी, हमारे पूर्वज भी पानी को पानी कहते थे, हम भी पानी कहते हैं। शब्द लिखा हमने घी, शब्द लिखा हमने कुर्सी, शब्द लिखा हमने रोटी, या मैं लिख देता हूँ इत्यादि। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये शब्द वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसी कड़ी में हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे सामने बताता है कि इन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात इन शब्दों के टुकड़े करने पर इनका स्वतंत्र अर्थ प्रदान नहीं होता। देखिए, ये इसका दूसरा पॉइंट है। इन शब्दों के, इन किसके? रूढ़ शब्दों के। रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात इन शब्दों के टुकड़े करने पर इनका स्वतंत्र अर्थ है वो समाप्त हो जाता है, जो इस बात को इंगित कर रहा है कि हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं शब्द यहाँ लेता हूँ रोटी, ये देखिए ये रोटी शब्द है, और इसको दो भागों में डिवाइड कर दूं मैं। जैसे एक लिया हमने रो, एक हमने लिया टी। अगर मैं
रो शब्द का प्रयोग करूं तो उसका अर्थ मैं रोटी से नहीं लगा सकता हूं। मैं रो के कई तात्पर्य निकलते हैं। रो एक अंग्रेजी शब्द है, रो कच्चा मटेरियल, रो सब टेबल के अंदर रो एंड कॉलम होती है। मैंने कहा जा बेटा टी ला, तो टी का वो क्या अर्थ समझेगा, चाय से समझेगा, रोटी से नहीं समझेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। तीसरा जो पॉइंट है मैं यहां दर्शा रहा हूं, इसका तीसरा पॉइंट कि इन शब्दों के अर्थ को, इन शब्दों के अर्थ को चाह करके भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ध्यान रखें, इन शब्दों के अर्थ को हम चाह करके भी परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थात ये शब्द अपने जिस रूप में चल रहे हैं वे उन रूपों में ही चलित रहेंगे। जैसे कि शब्द है पानी, शब्द है घी। ये देखिए, अगर मैं कहूं हमने चाह सोचा क्यों नहीं इन शब्दों के अर्थ को हम तब्दील कर दें, आज से हम पानी को घी कहेंगे और घी को पानी कहेंगे, तो इससे बनने वाले वाक्य कितने घातक होते हैं। कल्पना कीजिए, घर में कोई अतिथि आए हैं और हम बड़े प्यार से उनको इस ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उन्हें ठंडी हवा का प्रदान करके हम उन्हें ठंडा पानी पिलाने के लिए कहते हैं कि बेटा फ्रिज से ठंडा घी लेके आ जा। ध्यान रखना, हमने पानी को घी की संज्ञा दी है तो वो अतिथि सोचेगा इस भरी गर्मी में बंदा पानी की जगह घी पिला रहा है, कौन पिएगा, और वो भी घी कहाँ रख रहा है, फ्रिज में। तो देख लीजिए सेंटेंस कितने घातक बन जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इन शब्दों के अर्थ को चाह करके भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ये था हमारा रूढ़ शब्द जिसको हमने इन 3 परिभाषाओं के अंतर्गत समझा है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू।